दासराज की असंतुष्टि। लेकिन दासराज फिर भी असंतुष्ट नहीं थे। उन्होंने देवव्रत से कहा, जिस प्रकार महाराज को आपकी ओर से कोई वचन देने का अधिकार नहीं था, उसी प्रकार आपको भी आपके वंशज की ओर से कोई भी वचन देने का अधिकार नहीं है। यदि आपकी संतान ने हस्तिनापुर के राज सिंहासन में अधिकार का प्रश्न उठाया तो उसका क्या परिणाम होगा। भीष्म प्रतिज्ञा। यह सुनकर देवव्रत ने कहा, हाँ, मुझे अपनी संतान की ओर से कोई वचन देने का अधिकार नहीं है, परंतु मैं संतानहीन ही रहने का अधिकारी तो हूँ। इसलिए मैं गंगापुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचरी रहूँगा, जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, वंशहीन ही जीऊँगा और वंशहीन ही मरूँगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। भीष्म की ऐसी प्रतिज्ञा सुन पूरा धरती आकाश कांप उठा। देवता भी उसके चरणों पर फूल अर्पित करने लगे। पितामह भीष्म को उनकी अखंड प्रतिज्ञा के कारण ही सर्वाधिक जाना जाता है। क्यों किया भीष्म ने काशीराज की 3 कन्याओं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का हरण। अम्बा, अंबालिका और अंबिका का स्वयंवर भरतवंशी राजा शांतनु को पत्नी सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होते ही उसे राजगादी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद गंधर्वों से युद्ध के दौरान चित्रांगद अपने ही नाम के एक गंधर्व के हाथों मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब माता सत्यवती को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने भीष्म से विचित्रवीर्य के विवाह के विषय में कहा। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं को हर कर हस्तिनापुर ले आए। अम्बा का भीष्म को श्राप। हस्तिनापुर पहुंचते ही अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राजा साल्व को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे सम्मान के साथ राजा साल्व के पास भिजवा दिया। अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। राजा साल्व ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौट कर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतः एवं आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अम्बा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। भीष्म और परशुराम युद्ध। परशुराम ने अम्बा से कहा, हे देवी, आप चिंता ना करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुँचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध हुआ। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। भीष्म मृत्यु का कारण। अम्बा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। अम्बा ने भीष्म को श्राप दे दिया कि मैं आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी। अम्बा ने शिखंडी के रूप में फिर से जन्म लिया और भीष्म के मृत्यु का कारण बनी।